हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी। अभी तक हम प्रश्नों की श्रृंखला में हम कर चुके हैं 83 तक क्वेश्चन। अब हम आज पढ़ेंगे 84 से लेकर और जहां तक प्रश्न संभव हो पाएंगे वहां तक हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको करना क्या है कि ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि मुझे आपकी मोटिवेशन की आवश्यकता है। आपको पता है कि पूरी किताब समथिंग 80% हमारी ख़त्म होने वाली है और इस किताब को ख़त्म कराने के लिए आपको पता है खर्चा तो लगता ही है, तो कुछ नहीं तो आप मोटिवेशन तो दे सकते हैं। तो मुझे सिर्फ आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है। सिर्फ ये कीजिए कि जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं ग्रुपों में वहाँ शेयर कर दीजिए, बस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि 84 है और क्या कहता है। अब अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे आपके समक्ष। देखिए यहाँ पर 84 पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। यहाँ पर कहता है दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 1.8 एवं 2.7 घंटे में पूरा भर सकते हैं। इसका मतलब ये है पाइप ए भी भर रहा है और पाइप बी भी भर रहा है। किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी तरह से इसको खाली कर सकता है। इसका मतलब जो पाइप सी है वह खाली करने वाला है जो टंकी को खाली कर रहा है। फिर देखिए शुरू में टंकी के खाली होने पर पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है, यानी कि पाइप ए और सी को जब खोला गया जब टंकी पूरी खाली थी। फिर आगे क्लियर। कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे लगे हैं। तो बताइए पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा। स्टार्ट करते हैं ऊपर से पढ़ना और फिर करेंगे अच्छे से। देखिए पहली बात तो हमें पता है कि पाइप ए टंकी को भर सकता है 1.8 घंटे में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पाइप बी टंकी को भर सकता है 2.7 घंटे में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे कहा था यदि आप भरते हैं और भरने वाले पाइप को आप चिन्हित करते हैं प्लस से, और यहाँ भी प्लस से, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। और पाइप सी खाली करने वाला है और ये पूरी टंकी को खाली कर सकता है 4.5 घंटे में। इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे आप, और यहाँ पर पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है, और कोई भी इसमें बात आपको नहीं समझनी। फिर आपको लेना है LCM। मैं आपको बता दूं, अगर आप लासा लेना चाह रहे हैं, वैसे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा 18, 27 और 45 का। मैं इजी बनाऊं, कैसे बनेगा। पहली बात तो पॉइंट कॉमन ले लीजिए। ले लिया, सभी में से आपने पॉइंट कॉमन ले लिया, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 18, 27 और 45 में कोई एक कॉमन नंबर है जो कि 9 है। 9 से ये कटता है 9 दूनी, आपको पता है। आपने 9 कॉमन ले लिया, यानी कि पॉइंट 9 कॉमन आ गया। 9 कॉमन लेने पर ये 9 से कटेगा 2 बार, ये 9 से कटेगा 3 बार और 9 से कटेगा 5 बार। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये सवाल अब सरल लग रहा है या कठिन लग रहा है। आपका उत्तर होगा कि सर जी अब तो ये तो बिल्कुल सरल हो गया है। कैसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2, 3, 5 का एलसीएम क्या है, और एलसीएम होता क्या है। बड़े वाले नंबर को बढ़ाते हैं, जहाँ छोटे नंबर उस नंबर को बढ़ाने पर कट जाते हैं, उसी को कहते हैं लासा। जैसे कि 5 है, 5 एकम 5, यहाँ पर ना तो 3 कटेगा ना तो 2 कटेगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 पे 3 तो कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा। और 5 छिक्के 30 करेंगे, 30 पर 3 भी कटेगा और 2 भी कटेगा। जहाँ पर दोनों कट गए हैं वही तो लासा है। तो प्यारे बच्चों लासा आया 30। चलिए मैंने कहा 2 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है, आपने कहा 15 बार। और 3 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है, आपने कहा 10 बार। 5 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है, आपने कहा 6 बार। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आपको एक बात बता दूं, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है और ये तीसरा वाला खाली करने वाला है। क्लियर। उसके बाद आपको मैं बता दूं, ये समय होता है, ये आपका वर्गटन होता है, और पाइप और टंकी चैप्टर में इसी को धारिता और आयतन
मानकर आप पढ़ते हैं। इसका मतलब ये इसका आ गया आयतन या धारिता, आप कुछ भी मान सकते हैं। आयतन या धारिता या यही वर्गटन मान लीजिए काम। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्लियर? एक बात बताइए मुझे, जैसे आपने आयतन, धारिता, वर्गटन ये पढ़ा है, ये इनकी दक्षताएं आ गई, दर आ गई भरने की और खाली करने की। यहाँ पर ये काम को एक्चुअल बनाने के लिए जो आपने कॉमन लिया है ना, उसका गुणा कर दीजिए। सिर्फ जो कॉमन लिया है उसका गुणा कर दीजिए 0.9 से। पॉइंट से 0 कट जाएगा और 3 नाम 27 आपका आ जाएगा वर्गटन। क्लियर? 27 यूनिट वर्गटन आ जाएगा। एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1.8, 2.8, 4.8 का एलसीएम लेना चाहा। चूंकि यहाँ पर पॉइंट लग रहा था, पॉइंट कॉमन लिया और यहाँ पर 9 से कट रहे थे सभी नंबर। 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, 9 से 5 बार, तो 9 भी कॉमन आ गया। फिर 2, 3, 5 का एलसीएम लिया, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया। बड़े नंबर को बढ़ाइए जहाँ छोटे नंबर कट जाइए, और कटना किस नंबर पे फिक्स हुआ, 30 पर। 2 से कटा 15 बार, 3 से ये 10 बार और 5 से ये 6 बार। यहाँ भरने और खाली करने की दक्षताएं आ गई। चलिए, वर्गटन आपने क्लियरली मेंशन कर दिया यहाँ पर 0.9 का गुणा करके कि 27 यूनिट वर्गटन आ चुका है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे देखिए, यहाँ पर शुरू में टंकी की खाली होने पर पाइप ए और सी खोल दिया जाता है। शुरू में पाइप ए और पाइप सी आप खोलते हैं। क्या आपको पता है यहाँ पाइप ए भरने वाला है और यहाँ पाइप सी खाली करने वाला है? आपको बिल्कुल पता है। तो यहाँ एफिशिएंसी जो काम करेगी वह करेगी ए और सी की मिलाकर। यहाँ ए भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, इनटू टाइम। यही तो भरेगा, यही तो वर्गटन होता है। यानी कि ए और सी जब पाइप खोले जाएंगे तो इसका वर्गटन क्या होगा, इसकी धारिता कितनी बनेगी? तो आप कहेंगे चूंकि आपने ए और सी को खोला है तो एफिशिएंसी ऑफ ए और सी इनटू टी, और जब एफिशिएंसी का गुणा समय के साथ करते हैं तो वर्गटन निकलता है। कंफर्म? अब देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, आपने कहा 15 यूनिट। चलिए, यहाँ एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है, -6। कंफर्म? 15 में से 6 जाएगा तो बच्चों ने कहा कि आएगा 9 यूनिट। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ समय कितना है, समय मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे कहता है कि ए और सी खोल दिए जाते हैं, पर यहाँ समय मेंशन नहीं है। समय मेंशन नहीं है तो समय आपको टी ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? टी। आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ मैं। 15 में से 6 गए, आपने कहा 9 और ये टी, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी आई 9 और ये समय हो गया टी। अब देखिए आगे, इसके बाद होता क्या है, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी को उसके स्थान पर खोल दिया जाता है। अब ए बंद है और ए के स्थान पर बी आ गया है और सी तो ऑलरेडी पहले से खुल ही रहा है। इसका मतलब अब वर्क करने वाले कौन कौन से नल हैं, तो आपने कहा बी, जो कि ए के स्थान पर आया है, और है सी। कंफर्म? ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, तो ये भी एफिशिएंसी इनटू टाइम से करेगा। चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ एफिशिएंसी कितने काम करेगी? तो आपने कहा बी तो भरेगा 10 से और सी खाली करेगा -6 से। 10 में से 6 गए तो 4 से भरी जाएगी, +4 से। अब मैं शॉर्ट कर सकता हूँ 4 से। पर एक बात बताइए, समय कितना होगा? मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब हम दोनों प्रोसेस के द्वारा भरवाते हैं ना, तो कुल 5.5 घंटे लगते हैं। कुल कितने घंटे लगते हैं? 5.5। इसका मतलब 5.5 में से ये तो कुछ समय लेता होगा, जो कि टी समय है। ये कितना लेगा? तो आप कहेंगे कि इन दोनों का समय होगा 5.5 में से आप ए और सी का समय घटा दीजिए, क्योंकि दोनों ने समय कुल मिलाकर लिया है यहाँ पर 5.5, जहाँ इन दोनों ने ले लिया है टी समय, तो ये बचा हुआ समय लेगा 5.5 में से टी घटा दीजिए। तो बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। और कुल मिला के मुझे एक बात बताइए,
ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही तो हमारा वर्क डन है। और ये वर्क डन जो करवाया है वह टोटल किसके बराबर है? 27 यूनिट के। चलिए बाकी कैलकुलेशन देखो, अच्छे से सुनना। मैंने कहा ये कितना हो गया 90, 5.5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 दूना कितना होता है? आपने कहा 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ आ जाएगा 22। क्लियर? और 4 का गुणा टी से करेंगे माइनस के 4t बराबर 27। क्लियर? 9t में से 4t गए, 9t में से 4t गए तो आपने कहा 5t बचेंगे, और 5t बराबर 27 में से 22 जाएगा 5, और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, t बराबर आ जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा। और यहाँ t किसका समय है? t a और c द्वारा लिया गया समय है। किसका पूछा है? b का समय पूछा है कि b कितने देर तक खुला रहा। तो आपको आंसर निकालना है, b का समय ये था। क्लियर? आपको पता है b और c का समय ये था ना, तो आपको b का समय निकालना है, क्योंकि b और c इक्वल टाइम के लिए खुले हैं, तो जितना b उतना c, b निकालना है। तो मुझे बताइए b का समय निकालने के लिए आप a के समय को, कहने का मतलब a और c के समय को घटा लेंगे, जो कि 1 घंटा है। घटा लिया, 4.5 घंटा इसका अभीष्ट आंसर है। ये मैंने बहुत आराम से समझाया है, इसको मैं तेज भी समझा सकता था, पर नहीं, मुझे आराम से कॉन्सेप्ट बताने हैं आपको। एक एक पॉइंट समझ में आता है तभी आप ब्रिलियंट होंगे और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। मुझे आशा है कि ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन इसके चेक कराइए। आंसर है इसका 4.5 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहां पर 85 आपसे क्या कहता है? 3 फ्लड गेट ए, बी और सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब 3 फ्लड गेट मिलकर ए, बी और सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर? 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी बंद कर दिया गया है। अगर 6 घंटे के कुल काम में से अगर 2 घंटे हम करवा लें, कितने घंटे का काम बचेगा? बच्चों आपने कहा 4 घंटे का आउट ऑफ 6 घंटे। अब इसी को भाग में ले लें तो आप कहेंगे 2/3 भाग काम बचेगा, कन्फर्म। जहां आपने सी को बंद कर दिया है, सी को बंद कर दिया है तो कौन खुला रह गया होगा? बच्चों आपने कहा ए और बी, ए और बी। और कितना भाग बचा होगा? 2/3। और ये काम इन दोनों ने मिलकर, देखिए अच्छे से, 7 घंटे में भर सकते हैं। देखो बचा हुआ जो फ्लड का हिस्सा है ए और बी द्वारा 7 घंटों में भरा जा सकता है। ए और बी द्वारा बचा कितना? 2/3। कितने घंटों में? 7 घंटे में। जबकि अगर दोनों मिलकर करते हैं, पूरा फ्लड को भरते हैं, मतलब पूरे टैंक को भरते हैं, तो कितने भर देंगे? 3 सत्ते 21/2 घंटे में, यानी कि 10.5 घंटे में। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फ्लड गेट सी द्वारा जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो मैंने कहा तीनों भरते थे तब लगते थे 6 घंटे। जब दोनों भरते हैं, एक साथ दोनों भरते हैं पूरे को, तो लगते हैं 21/2 घंटे। करने का तरीका, यहाँ पर एलसीएम लेना है आपको। अंश का एलसीएम लेते हैं। आपने लिया 42, 6 से कटा 7 बार, 21 दूनी 42, और अंश की तुलना जब करते हैं एलसीएम से तो हर में गुणा कर देते हैं, आ जाता है आपका दक्षता। 21 से 2 बार 2 दूनी 4। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ए और बी की दक्षता आ गई 4 यूनिट। 4 यूनिट टोटल 7 लड्डू, 7 में से ए और बी ने 4 खा लिए, सी खाएगा 3। क्या सी की दक्षता हमारे हाथ में है? हाँ जी। और सी से ही आपको जलाशय भरवाना है, अकेले भरवाना है, तो अकेले भरवाएंगे। टोटल वर्क डन 42 यूनिट है। ये आपका वर्क डन है, यही आपकी धारिता है, यही आपका वॉल्यूम है, जो भी है। किससे करवाना है? सी की दक्षता 3, एफिशिएंसी। तो टाइमिंग कितनी आएगी? बच्चों आपने कहा 14 घंटे आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए, क्या कहता है देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए 86 क्या कहता है, फोकस करना। कहता है एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप है। ये थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए क्योंकि बड़ा हो सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये बड़ा हो सकता है, स्पेस है हमारे पास। देखिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। ओके, एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप हैं। कितने हैं बच्चों? 2 प्रवेश पाइप हैं, जिससे क्रम से 4 घंटे और 6 घंटे में उसे पूरा भरा जा सकता है। यानी कि पहला जो प्रवेश पाइप है ना बच्चों, वह 4 घंटे में भर सकता है। चलिए, जबकि दूसरा जो प्रवेश पाइप है वह 6 घंटे में पूरा भर सकता है। क्लियर? एक निकासी पाइप से पूरे टैंक को 8 घंटों में खाली करवाया जा सकता है। तो एक निकासी पाइप है, उसको आप सी मान लीजिए, उससे आप 8 घंटे में इस टैंक को पूरा खाली करवा सकते हैं। क्लियर? आप मुझे एक बात बताइए, आप एलसीएम ले सकते हैं? क्लियर? बच्चों ने कहा हाँ जी सर, कोई भी इशू नहीं है। एलसीएम 4, 6 और 8 का बड़े नंबर को बढ़ाइए जब छोटा नंबर कट जाता है, तो 8 तिया 24, 24 पर 4 भी कटेगा 6 बार, 6 कटेगा 4 बार, 8 कटेगा 3 बार। ये भरने की दक्षता, ये भरने की दक्षता, ये खाली करने की दक्षता। भरने को मेरे प्यारे बच्चों प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और खाली करने को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्फर्म? चलिए, क्या कह रहा है? दोनों प्रवेश पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। यानी कि जो दोनों प्रवेश पाइप है ना, प्रवेश पाइप, दोनों प्रवेश पाइप, उनको 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद तीनों पाइपों को साथ खोल दिया जाता है। टैंक का शेष भाग कितने घंटे में भरा जा सकता है? पहले तो आपको ये करना है, जो प्रवेश पाइप है ना, जो कि आपको पता है ए और बी हैं, ये क्या करते हैं? 1 घंटे के लिए खुलते हैं। तो ये भरेगा कितना? 1 घंटे के लिए खुलेगा तो ये भर देगा, आपको पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये भर देगा पाइप ए 6 यूनिट और एफिशिएंसी इनटू टाइम ये भर देगा 4 यूनिट, दोनों भर देंगे 10 यूनिट। क्लियर? टोटल कितने में से? 24 में से। 24 में से 10 भर दिए हैं इन्होंने 1 घंटे में, जो कि प्रवेश पाइप है। बचा कितना? आपने कहा शेष बचेगा 14 यूनिट भाग ये हमारा वर्क डन, ये हमारी धारिता, ये बचेगी। क्लियर? और इसको भरवाना है तीनों को एक साथ खोलकर। तो तीनों को खोलेंगे, 6 और 4 से तो 10 से तो टंकी भरेगी, यानी कि 6 दक्षता 4 दक्षता यानी कि 10 दक्षता से तो टंकी भरेगी और 3 दक्षता से खाली होगी। फाइनली 10 में से 3 गया, 7 दक्षता से भरी जाएगी। तो 7 दक्षता से भरेंगे। जब वर्कडन में एफिशिएंसी का मेरे प्यारे बच्चों भाग लगाते हैं तो आता है टाइम निकल कर, जो कि आएगा 2 घंटे। और ये इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। क्लियर? एक बात ध्यान रखना, जिन बच्चों को नहीं आया मैं समझा दूँ, यहाँ ए और बी और सी तीनों को एक साथ खोला गया था, जहाँ ए और बी 6, 4, 10, 10 में 3 के 7 तब आया है। बिल्कुल समझ में आया होगा। ऑप्शन इसका चेक करते हैं, 2 घंटे इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मुझे आवश्यकता है आपके मोटिवेशन की। देखिए, चूँकि आपको पता ही है बिजली का खर्च आपको पता है होता ही है, एसी वेसी सबका खर्च होता है, तो कुछ नहीं तो आप इतना तो कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं वीडियो अच्छे से अच्छे बना पाऊँगा। और एक बात बता दूँ कि जब मैं आपको 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला करा रहा हूँ, अब इसमें होता क्या है, कुछ तो प्रश्न तेज करवाने होते हैं, वरना अगर मैं 10 या 15 प्रश्न करवाऊँ डेली बेसिस पर, इतना अच्छा पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़ाऊँगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। क्लियर? और मैं ऐसा टीचर हूँ, मैं देख के पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि बोर्ड की तरफ देखूँ, मैं देख के पढ़ाने पर विश्वास रखता हूँ। वही वाली बात है, अगर मुझे 100 क्वेश्चन कराने होंगे तो प्रॉपर इधर मैं देख अगर बार बार मोड़ता हूँ तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो बाकी आप भी समझदार हैं, पढ़ाने की बात आई तो मैं ऐसा बेस्ट पढ़ा सकता हूँ कि आप छोड़िए। ठीक है, रफ करते हैं। बस आपके लिए छोटा सा काम है, सहयोग दीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए, बस शेयर करते रहिए, बस इतना ही कहना है।
आप हमेशा बड़े टीचर को तो उठा देते हैं, जो छोटा टीचर होता है उसको कभी नहीं उठाते। तो प्लीज़ उसको उठाइए और देखिए, शायद वो आपके लिए बहुत अच्छा करते। क्योंकि बड़े टीचर क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्टली 1-2 वीडियो डालेंगे, फिर सिर्फ अपना कोर्स निकाल देंगे। तो छोटे टीचर जो कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी अगर देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो मत देखना। अगर आ रहा है, अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़रूर देखना, जिससे प्रॉपर समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। फिर तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 87। क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटे जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना, उनको उठा के चलूँगा मैं। चलिए, 3 पाइप A, B और C एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A और B मिलकर टैंक को 9 घंटों में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप A, B और C को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप A और B बंद कर दिए जाते हैं, तो टैंक को पूरा भरने में अकेले C कितने घंटे लेगा। अब देखिए अच्छे से, स्टार्टिंग में होता क्या है कि 3 पाइप है, A, पाइप B और पाइप C मिलकर 4 घंटे में इस टैंक को भर सकते हैं। पाइप A और B मिलकर टैंक को 9 घंटे में भर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है बच्चों को। यदि तीनों पाइप A, B और C को एक साथ शुरू किया जाता है, अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले प्यारा सा लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, आपने कहा 36, 4 कटेगा 9 बार, 9 कटेगा 4 बार। ये भरने की दक्षता, ये भी भरने की दक्षता। जहां आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जहां A और B मिलकर 4 लड्डू खाते हैं और A, B और C मिलकर 9 लड्डू खाते हैं। जहां A और B के 4 लड्डू हैं तो C के कितने होंगे, 9 में से 4 गए, C के होंगे 5 लड्डू। कंफर्म। चलिए, यानी कि C की दक्षता 5 यूनिट है। ओके, होता क्या है, स्टार्टिंग में तीनों पाइप A, B, C को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप A और B को बंद कर दिया जाता है। तो एट लीस्ट 3 घंटे तक तो तीनों खुले हैं ना। अगर तीनों खुले हैं तो तीनों की दक्षता यानी कि 9 यूनिट लगेगी 3 घंटे तक, और 9 तिया ये 27 यूनिट वर्क डन कर लेंगे, यानी कि 27 यूनिट भाग को भर देंगे। कितने में से, 36 में से। 36 में से 27 भर दिया, कितना बचेगा बच्चों, आपने मुझसे कहा बचेगा कितना, 9 यूनिट। अब सुनिए गौर से, होता क्या है, 3 घंटे बाद A और B को बंद कर दिया जाता है। A को बंद कर दिया, अच्छे से सुनिएगा, B को बंद कर दिया। अगर A और B को बंद कर दिया तो कौन बचा है, C बचा है, तो C ही भरेगा। बंद कर दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में अकेले C कितने घंटे लेगा। तो अकेले C यानी कि C की दक्षता लगेगी 5, और कितने घंटे लेगा आप भाग लगा दीजिए। आपने कहा 5 एकम 5, बचेगा 4/5 घंटे, यानी कि शेष भाग को भरने में ही लेगा एक सही 4/5 घंटे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन चेक कराइए कि टोटल पूछ रहा है या ये वाला पूछ रहा है। ऑप्शन चेक कराइए, टैंक को पूरा भरने में अकेले C कितना घंटे लेगा। तो अगर अकेले C की बात करूं मैं तो कितना समय लिया है, यहाँ पर तो शेष भाग को भरने में एक सही 4/5 घंटे लिए हैं। कंफर्म, कोई भी दिक्कत नहीं। चेक कराइए ऑप्शन इसके। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, वो है हमारा, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। देखिए 1.8, क्योंकि 4/5 0.8 होता है, तो 1.8 घंटे आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसने क्या कहा है कि जो C है ना, अकेले कब रहा है C, अकेले रहा है सिर्फ इतने भाग को भरने में। बाकी जो भाग भरे हुए थे, अभी आपने भरे थे, वो मिलकर भरे थे, तो अकेला पूछा है तो अकेले आएगा 1.8। करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, क्योंकि कभी कभी सवालों का पता नहीं चलता कि लैंग्वेज कैसे बना रहा है, इस देखना पड़ता है ऑप्शन को भी। क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं, और सबकी लैंग्वेज बड़ी है, 88 देखेंगे। चलिए, इनलेट पाइप, इनलेट का मतलब होता है बच्चों जो भरने वाला पाइप है। इनलेट पाइप P किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट का मतलब होता है जो खाली करता है। आउटलेट पाइप Q
6 घंटे में पूरे तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। चलिए, तो इसका मतलब पी तो भरने वाला है, इनलेट पाइप है और 7 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप 6 घंटे में इसको खाली कर सकता है। भरने की जो आप समय लेते हैं पॉजिटिव और खाली करने को आप जो समय लेते हैं नेगेटिव। यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर करना क्या है, आपको एलसीएम लेना है, प्यारा सा आ जाएगा 42, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 7 बार। ये भरने की दक्षता, ये खाली होने की दक्षताएं। देखिए, यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है, क्या हम पहले 3 घंटे के लिए पी को खोल दें तो पी 6 दक्षता से 3 घंटे तक कितना भाग भर देगा? आपने कहा 18 यूनिट भाग भर देगा। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे एक बात बताइए, जब आपने पी को खोला तो पी ने 3 घंटे में 18 यूनिट भाग भर दिया। फिर क्या हुआ? आपने पी के साथ क्यू को भी खोल दिया और कुछ ऐसी स्थिति आई जब पी के साथ क्यू को खोला तो पी तो 6 यूनिट से भरने की कोशिश कर रहा था, जबकि क्यू 7 यूनिट से खाली करने की कोशिश कर रहा था। 7 में 6 गए, माइनस के 1 आएंगे, माइनस का 1 आया, ये बता रहा था कि टंकी अब भरी नहीं जाएगी, टंकी खाली होगी। और कितनी दक्षता से? 1 दक्षता से। और मुझे एक बात बताइए, टंकी तो हमेशा खाली वह होती है जितनी की भरी होती है। कितनी भरी है? तो बाल को आपने कहा 3 घंटे में पी ने टंकी का 18 यूनिट भर दिया है, तो 18 यूनिट ही खाली होगा, जो भरा होता है वही खाली होता है। तो ये खाली होगा 18 यूनिट किससे? 1 दक्षता से। तो समय बनेगा आपका मेरे प्यारे बच्चों 18 घंटे। 18 घंटे में खाली हो जाएगी। टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता है? ऑप्शन चेक कराइए प्लीज, ऑप्शन चेक कराइए प्लीज, ऑप्शन चेक कराइए। 18 घंटे, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बिल्कुल समझ में आया होगा, आपको आराम से पढ़ाया जा रहा है। देखिए, कमजोर जो विद्यार्थी हैं, जिनका स्टार्टिंग से जो बेस है कमजोर रहा है, तो उनके लिए तो ये वीडियो एक रामबाण हो सकती है। उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, क्या करता है, देख लेंगे। कहता है यहाँ पर 2 गैस भरने वाले ट्यूब ए और बी क्रम से 15 मिनट और 40 मिनट में एक गैस सिलेंडर को भर सकते हैं। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद ट्यूब ए बंद कर दिया जाता है। सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगेगा? थोड़ा सा तेज कराते हैं। पहला ट्यूब भरेगा 15 मिनट में, दूसरा भरेगा 40 मिनट में। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 120। 15 से 8 बार भरने की दक्षता प्लस में लेंगे और 40 से कटेगा 3 बार, भरने की दक्षता प्लस में लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। होता क्या है कि यहाँ पर 4 मिनट के बाद ट्यूब ए बंद कर दिया जाता है। होता क्या है, दोनों एक साथ खोले जाते हैं। दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो 11 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ खोले जाएंगे 4 मिनट तक, तो भर देंगे ये 44 यूनिट भाग को, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने 4 मिनट टाइम लिया है, ध्यान रखना। अब इतना भर दिया है, इतना भर दिया है, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया है, तो बचेगा कौन? बी। बाकी जो जितना भी भाग काम बचेगा या जो भी आयतन है, धारिताएं बचेगी, शेष कितना बचा है? तो शेष आयतन भरने को है अभी 120 में से 44 गया, 10 में से 4 गए 6, 11 में 4 गए 7 और 76 बचेगा। इसको भरेगा बी, जो बचा है 3 यूनिट से। तो आपने कहा कि 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा कितना? 1, 3 पंजे 15 और 1/3, तो 25 सही 1/3 घंटे आएगा। पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगा है। तो एक बात बता दूं, 4 मिनट तो पहले से लगे और यहाँ 25 सही 1/3 मिनट लगे हैं, तो जोड़ लीजिए, यहाँ आएगा 29 सही 1/3 मिनट। और यहाँ पर ऑप्शन कह सकते हैं 29 मिनट 20 सेकंड। 1/3 मिनट को कहते हैं
चूँकि 60 का गुणा करेंगे 60/20 एक तो कितना, सॉरी 60 बट्टे करेंगे 3 तो आएगा 20 सेकंड। आंसर आएगा 29 मिनट 20 सेकंड। और वैसे भी देख लीजिए 29 आ रहा है तो 29 पूर्णांक सिर्फ इसमें है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 90 क्या कहता है, यहाँ पर पॉइंट आ गए, डरना नहीं है। पाइप ए एक खाली हौद को भर देता है 6.8 घंटे में, जबकि पाइप बी भर देता है 10.2 घंटे में। केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। हौद को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर लेना है एलसीएम। अब बच्चे डर जाएंगे, यहाँ पर डरना नहीं है, पॉइंट कॉमन लेना, बाद में पॉइंट लगा देना वर्गडल में। और यहाँ पर दोनों में एक नंबर प्यारा सा कॉमन आ रहा है, क्या, 17। 17 चौक 68, यानी कि 4 बार 68 कटेगा। और आपको पता है 17 पंजे 85 और 17 छिंग 102। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप 4 और 6 का एलसीएम ले सकते हैं? हाँ जी, 12। 4 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 2 बार। ये भरने की दक्षताएं आ गई ए और बी की, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आप वर्गडन सेट कर लीजिए। जो भी आप कॉमन लेते हैं ना, आपने कॉमन लिया था पॉइंट के साथ, एक पॉइंट कॉमन लिया था आपने और 17, तो आप क्या करेंगे 1.17 का इसमें कर देंगे क्या, गुणा कर दीजिए। अपना जो वर्गडन आएगा वो समझ में आ जाएगा अभी। 12 सत्ते 84 की 4 कैरी 8, 12 कम 12 और 8 होता है 20, यानी कि वर्गडन आएगा हमारा 20.4, क्योंकि पॉइंट एक अंक के बाद है तो यहाँ लगा दिया। अब ये वर्गडन तो आया है, ये हमसे कह रहा है केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए खोला गया है। पाइप बी को आप 1.7 घंटे के लिए खोलते हैं, तो ये कितना भर देगा, 3.4 यूनिट भाग भर देगा, ठीक है, ओके, इतना भर दिया। अगर इतना भर दिया 20.4 में से 3.4 भर दिया पाइप बी ने, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कितने घंटे में, 1.7 घंटे में। इसको नोट करना, हमेशा ध्यान रखना। कितना बचेगा 17 यूनिट वर्गडन। और जो करने वाला है इस काम को, अब देखिए अच्छे से, जिसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया गया, ए को भी, मतलब बी तो चालू है, ए को भी कर दिया गया, तो 3 और 2 दोनों दक्षताओं से भरा जाएगा, यानी 5 से भाग लगाएंगे और आएगा 5 तिया 15, बचेगा 2/5। क्लियर? ये कैसा, दिखाइए क्वेश्चन दिखाइए। और यहाँ पर जो हमें समय निकलेगा 3 से 2/5 घंटे निकलेगा, ठीक, जिसको हम पढ़ सकते हैं। अच्छे से सुनिए, 2/5 का मतलब होता है 0.4, तो 3.4 घंटे। अब एक बात बताइए अच्छे से, कुल समय पूछा है, कुल समय के लिए आपको क्या कर लेना है, आपको कर लेना है, जब दोनों मिलकर करते हैं तो 3.4 घंटे, और इससे पहले बी स्टार्टिंग में 1.7 घंटे कर चुका है, 1.7 घंटे कर चुका है। जोड़ लीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा, 5.1 घंटे पूरा समय लगा होगा टंकी को भरने में। अब दिखाइए ऑप्शन, प्लीज ऑप्शन दिखाइए। फाइव 5.1 घंटे। मैं आपको कंफर्म करा दूं, कोई भी दिक्कत कभी आपको होगी नहीं। ये 5 घंटे तो कंप्लीट है। 0.1 का मतलब होता है 10%, 0.1 का मतलब होता है 10%, 0.1 का मतलब 10%, 0.2 होता तो 20%, 0.25 होता तो 25%। तो 10% किसका, 1 घंटे का। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। और 60 मिनट का 10% निकालेंगे तो आप परफेक्टली कहेंगे 5 घंटे तो पूरे आ रहे हैं, और साथ में 60 का 10% निकालेंगे 6 मिनट आ रहा है। 5 घंटे 6 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लगाया जाए, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 91। बहुत आसान प्रश्न तो दिखता है मुझे, पर करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाइप सी और डी, ऐसा ही प्रश्न है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप करना, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर ये 92 है,
और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला प्रश्न है। इसको करेंगे पहले सेट, थोड़ा सा करेंगे छोटा क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा, थोड़ा सा और छोटा करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अच्छे से विजिबल है आपको 92, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है। देखिए पाइप ए एक टंकी को अकेले 10 घंटे में भर सकता है, तो पाइप ए अकेले एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल ठीक है। पाइप बी अकेले 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी अकेले 12 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। इन पाइपों को एक ही साथ खोल दिया जाता है तो ये पता चलता है कि टंकी के नीचे एक रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह भरने में 60/231 घंटे अतिरिक्त लग जाते हैं। क्लियर, अच्छे से सुनिए, कितने अतिरिक्त लग जाते हैं? 60/231 घंटे अतिरिक्त लग जाते हैं। और ये जो 60/231 घंटे अतिरिक्त एक्स्ट्रा लग रहे हैं, किसके वजह से? जो लीकेज हुआ है, जो लीकेज हुआ है उसके वजह से एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अच्छे से सुनिए, मुझे एक बात बताइए, ये कब पता चला कि एक्स्ट्रा 60/231 घंटे लग रहे हैं? जब आपने दोनों को एक साथ खोल दिया था। तो पहले मैं वो समय निकालूंगा कि अगर मैं एक साथ खोल देता तो कितना समय लगता, निकालता हूं। एलसीएम कितना? एलसीएम कितना? 60। 10 के पाड़े में 5 बार, बिल्कुल गलत है। 10 के पाड़े में 6 बार, पता नहीं क्या लिख दिया। और 12 के पाड़े में 5 बार, मेरे माइंड में 12 चल रहा था इसलिए मैंने 5 लिख दिया। अब देखिए अच्छे से, 10 के पाड़े में 60 6 बार, 12 के पाड़े में 60 5 बार। ये ए की भरने की दक्षता, ये बी की भरने की दक्षता। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को खोल देता इसको भरने के लिए, तो भरना होता मुझे 60 यूनिट। किन दोनों को खोलता? 6 और 5, ए और बी को, 11 से भाग लगाता और ये दोनों भर देते। भरने में समय लगता है इनको 60/11 घंटे। पर हुआ क्या है, जैसे ही दोनों को खोला गया और इनके साथ एक लीकेज भी साथ था, जिससे हुआ क्या, एक्स्ट्रा 60/231 घंटे अलग से लग गए। समझ में आया? और ये जो समय था वह तीनों का था, 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाला। तो ठीक कर ले इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, इसमें कुछ कॉमन ले लूँ? 60/11 कॉमन ले लेता हूँ जोड़ने के लिए। यहाँ बचेगा 1 प्लस 60 ले लिया 1 बटे 11 से डिवाइड करेंगे ना, कॉमन लिया है आपने, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 21 से कम 21 और 1 22/21, 22/21। जहाँ 11 से 22 कटेगा 2 बार, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 से ये कटेगा 7 बार और 3 से कटेगा 20 बार, 40/7 आएगा। कितना आएगा? 40/7। तो ये कह सकते हैं कि इनको समय लगता था 40/7 जब तीनों को खोला जाता था। कंप्लीट। अब यहाँ से सी की दक्षता निकालेंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अंश से अंश की तुलना करेंगे, 40 से 60 कटेगा, 0 से 0 कट गया। 4 से 6 काटेंगे तो कटेगा कितने बार? 1.5 बार। और 1.5 का गुना 7 में करेंगे तो 10.5 आएगा। और 10.5 जो दक्षता है वह क्या है? भरने की है। अच्छे सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो इतने घंटे लग जाते हैं अतिरिक्त, तो बिल्कुल आपको पता चल गया। अब एक बात मुझे बताइए, अच्छे से बताना, ए और बी की दक्षता, ए की दक्षता 6 यूनिट, बी की दक्षता 5 यूनिट, और 6 और 5 11। 11 में से कितना घटाऊं कि 10.5 बन जाए? तो आपने कहा आधा घटा लीजिए, 0.5। 11 में से आधा जाएगा तभी 10.5 आएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसा कर लीजिए, सी का मान निकालने के लिए 10.5 में से 11 घटा लीजिए, माइनस का आएगा 0.5, वही सी की दक्षता होगी खाली करने की। तो सी की खाली करने की दक्षता 0.5 है। ओके, पूछता क्या है? तो पूरी तरह भरी हुई टंकी को रिसाव से, लीकेज से खाली करने में कितना समय लगता? तो अगर लीकेज खाली करता तो टंकी का कुल वॉल्यूम है 60 यूनिट धारिता। किससे खाली करवाना है? सी से, और सी की दक्षता 0.5।
भाग देंगे, समय कितना आएगा आपको पता है 0.5 होता है आधा, आधा मतलब 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 120 घंटे। ये इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है और प्यारा क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं कि डाटा 40/7, हाँ जी बिल्कुल विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं, इसका आंसर है 120, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए 93, आपको बड़ा दिखाई दे रहा है पर कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से करेंगे और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपने किया था, सेम एज 93 है, वैसे ही करना है, वैसी अप्रोच रखनी है। थोड़ा सा तेज कराऊंगा मैं। देखिए 2 इनलेट पाइप है, क्लियर, 2 इनलेट पाइप ए और बी 2.5 घंटे और 15 घंटे में एक टंकी को या एक हौद को भर सकते हैं। ये भरने वाले हैं दोनों। होता क्या है, जबकि पाइप सी 7.5 घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप सी खाली कर सकता है 7.5 घंटे में, कोई भी दिक्कत नहीं। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम सेट किया बड़ा वाला 15, 2.5 कटेगा 15 से 6 बार, क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2.5 5 और 5 3 15 और 3 2 छिक्के यानी कि 6 बार। 15 से 15 कटेगा 1 बार और 7.5 से 15 कटेगा 2 बार। ये भरने की, ये भरने की, ये खाली करने की। अब देखिए हौद के खाली होने पर पाइप ए बी सी एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है। कौन खोला जाता है? ए बी सी खोले जाते हैं और पाइप बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण हौद को भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। पाइप बी कितने घंटे के लिए चलाया गया था? अब सुनिए अच्छे से, इन्होंने क्या किया है कि हौद को खाली होने पर पाइप ए बी सी को एक साथ चलाया है। तो मुझे एक बात बताइए, ए बी सी को एक साथ चलाया है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, लेकिन पाइप बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया है, जिसके कारण हौद को भरने में 3.5 घंटे का समय लगा है। इसका मतलब कंडीशन ये है, पहले तो इन्होंने खोले तीनों पाइप, जिसमें से फिर इन्होंने पाइप बी को बंद कर दिया कुछ समय बाद। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो तीनों पाइप खोले थे टी समय के लिए, उसके बाद हुआ क्या, पाइप बी को बंद कर दिया गया। कौन बचा? ए और सी बचा था। कितने समय के लिए खुले रहेंगे? टोटल समय लग रहा है 3.5 घंटे। इसमें और इसमें टोटल समय लग रहा है 3.5 घंटे। अगर 3.5 घंटे में से ये लेता है टी समय, ये कितना लेगा? 3.5 माइनस टी, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे, टी से टी कट जाएगा, 3.5 घंटे ही आएगा इसका टोटल टाइम। कह सकते हैं ना, मैंने कहा ये समय लेते हैं टी और ये समय लेते हैं आपका 3.5 माइनस टी से टी कट जाएगा, 3.5 घंटे ही आएगा, तो मान सकते हैं। जबकि मुझे एक बात बताइए, मुझे तो वर्क डन कराना है ना, तो ये कितना बढ़ता होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी तीनों की कितनी है? 6 और 1 7, और 7 में से 2 जाएंगे, 5 से भरी जाएगी, तो 5। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ए और सी की दक्षता क्या है? ए और सी आपको पता है, ए 6 से भरता है, 2 से खाली करता है, तो ए और सी की दक्षता आएगी +4। ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये वर्क डन टोटल कितना है? 15 यूनिट। बस कैलकुलेशन करनी है, निकालना क्या है, पाइप बी कितने घंटे के लिए चलाया गया था, पाइप बी किस में है? इसमें, तो ये निकालना है, यानी कि टी का मान निकालना है। ये आ गया 5T, ओके। 3.5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 14 माइनस ये आ गया 4T बराबर 15। 5T में से 4T गए, बच्चों ने कहा T बचेगा, और 15 में से 14 गए, बचेगा 1 घंटे आंसर आएगा, जो कि T का मान है, और T ही समय लिया है B ने, तो कह सकते हैं 1 घंटे इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चेक करिए, बड़ा प्यारा प्रश्न था, मज़ा आ गया। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, और यही कंपटीशन आपका बनाते हैं। तो 1 घंटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और कोई भी हमें इश्यू है नहीं, हम कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मुझे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहने की कोशिश करता है हम देखेंगे अच्छे से, प्यार से। बड़ा प्यारा प्रश्न है।
देखिए 3 पाइप, एक पानी की, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको, हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा करें, हाँ जी। 3 पंप एक पानी की टंकी को अलग अलग क्रम से 15, 20, 30 घंटे में भर सकते हैं, हाँ जी। पहला भर सकता है 15 घंटे में, दूसरा भर सकता है 20 घंटे में, तीसरा भर सकता है 30 घंटे में। यहाँ तक बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीनों पंप एक साथ 8 बजे चालू किए जाते हैं सुबह। उस समय टंकी 1/5 भरी हुई थी पहले से ही। 4 घंटे पहले, 4 घंटे बाद पहला पंप बंद कर दिया जाता है। अगले 2 घंटे बाद तीसरा पंप बंद कर दिया जाता है। टंकी किस समय पूरी भर जाएगी? देखिए, सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम। 15, 20, 30 का एलसीएम आएगा बच्चों 60। 15 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा 2 बार। ये प्लस प्लस प्लस, क्योंकि भरने वाले हैं तीनों पंप। होता क्या है, सुबह के 8 बज रहे, 8 AM का समय है, और जब टंकी 1/5 भरी थी, कन्फर्म, यानी कि 60 में से 1/5 भरना, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 12 यूनिट भरी थी, कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 घंटे बाद पहला पंप बंद हो गया, अगला 2 घंटे बाद तीसरा पंप भी बंद हो गया। टंकी किस समय भर जाएगी? मुझे एक बात बताइए, जब इन लोगों ने तीनों पंप एक साथ 8 AM पर चालू किए, उस समय टंकी 20% यानी कि 1/5 भरी थी, तो 1/5 तो भरी थी, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि टोटल कितनी है? 60 में से 1/5 निकालेंगे तो 12 आएगा, इसका 12 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 60 में से 12 तो भरी थी, खाली कितनी थी? खाली थी 48 यूनिट। अब हुआ क्या, अभी इनको स्टार्ट किया गया तीनों को, और तीनों को स्टार्ट किया जाएगा तो तीनों अपनी अपनी दक्षता से भरेंगे, और 4 घंटे तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। 4 और 3 7 और 2 9, 9 दक्षता से तीनों पाइप चालू रहे 4 घंटे तक। तो इन्होंने भर दिया होगा 36 यूनिट भाग को, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसमें से? 48 में से। चलिए, उसके बाद होता क्या है, अगले 2 घंटे बाद तीसरा पंप भी बंद कर दिया गया। तो अगले 2 घंटे, ये बात थी 4 घंटों की। अगले 2 घंटे फिर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगले 2 घंटे आपकी एफिशिएंसी किसकी लगेगी? आपको पता है बंद कर दिया है पहला पंप, चालू होंगे यहाँ पर आपके, पहला तो बंद है, दूसरे और तीसरे, और इनसे भरवाएंगे 3 और 2 5 एफिशिएंसी से। तो ये भर देंगे 10 यूनिट, और इन्होंने भरा था 36 और 10, यहाँ पर कुल भर चुके हो आप अभी तक। कितना? आपने मुझसे कहा भर चुके 46 यूनिट। 12 पहले से भरी हुई है, 8 बजे से पहले। आपने 48 में से कितनी भर दी? 36। कितनी बची है? 2 भाग बचा है, 2 यूनिट भाग। इसको भरवाना है, अच्छे सुनना। तीसरा पंप भी बंद कर दिया आपने, अब तीसरा भी बंद हो गया है, तो ये भी बंद हो गया। बचेगा कौन? बी, और बी भरेगा 3 यूनिट से। कन्फर्म? तो कितना समय लगेगा बच्चों? आपने कहा 2/3। इसको चेंज कर लीजिए, घंटे को आप बना लेंगे मिनट में, और आपको लगेगा, जब घंटे को मिनट में बनाते हैं तो 60 का गुणा करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 40 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो ये पूछा है कि टंकी किस समय पूरी भर जाएगी? किस समय? आप मुझे बताइए। यहाँ घंटे लगे थे 4 घंटे, यहाँ 2 घंटे, 6 घंटे, और 6 घंटे 40 मिनट। तो आपने स्टार्ट करी थी 8 बजे, और 8 बजे में आप जोड़ लीजिए 6 घंटे 40 मिनट, तो समय कितना आएगा? 8 और 6 होता है 14, 14 मतलब 2 बजना, 2:40 पर टंकी भर जाएगी। ऑप्शन चेक कराइए, ऑप्शन चेक कराइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 2:40 पर। PM ही होगा, AM तो हट जाएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 95, ये भी एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें। थोड़ा सा सेट करेंगे पहले तो। बिल्कुल सेट है, ओके, पढ़ते हैं। पाइप ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल ठीक है। जबकि पाइप बी
इस टंकी को भरने में 25 घंटे लगाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम कितना है बच्चों? आपने मुझसे कहा एलसीएम है इसका, कितना ले लें? 75। 15 से कटेगा ये 5 बार, और जबकि 25 से कटेगा 3 बार। भरने की दक्षताएं ये। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। आरंभ में केवल पाइप ए कुछ समय के लिए चालू किया गया था, तो ए ने टी समय लिया होगा, और फिर बंद कर दिया गया और तुरंत पाइप बी को चालू कर दिया गया। कुल मिलाकर टंकी को भरने में 19 घंटे का समय लगा। पाइप ए कितने समय के लिए चालू किया गया था? कुल मिलाकर 19 घंटे का समय लगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, पहले ए खोला, फिर वी खोला, और कुल मिला के समय लगा कितना? 19 घंटे। तो इसने समय लिया होगा टी, और बी ने लिया होगा 19 माइनस टी। कन्फर्म? और जबकि ए करेगा अपनी दक्षता से, ए की दक्षता है 5 यूनिट 5 टी से, जबकि बी करेगा 3 दक्षता से। तो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इन टाइम, ये कुल मिला के वर्क डन कितना करना था? 75। क्या निकालना है आपको? पाइप ए कितने समय के लिए चलाया गया? पाइप ए टी समय के लिए, टी का मान निकालना आ जाएगा। ये हो गया 5t, ये हो गया 19 टी 57, ये हो गया 3t माइनस के, और ये हो गया 75। यहाँ 5t में से 3t गए 2t, यहाँ 75 में से 57 गए, 15 में से 7 गए बच्चों, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? आपको ने कैरी ले लिया है, 6 में से 5 गए 1, और 2 से 18 कटेगा 9 बार, और 9 घंटे में 9 घंटे या 9 घंटे तक पाइप ए चलाया गया था। ऑप्शन चेक कराइए प्लीज़। 9 घंटे इसका करेक्ट आंसर है, चेक कराइए ऑप्शन। 9 घंटे, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा प्रश्न है, प्रश्न सभी अच्छे आएंगे।